हेलो एवरीवन, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मैथ्स के ये 10 क्वेश्चन आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर रहा हूं। 10 से 15 मिनट का वीडियो है, इसमें 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। बहुत खास वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और हर क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो डेली बेस पर आपको मिलती रहे। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैथमेटिक्स के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के एक मिनट के वीडियो आपको डाल दिए गए हैं, उनको जाकर भी आप वॉच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। बहुत ही प्यारा ये 7वां क्लास रहेगा, जिसमें हम आपके सामने नंबर सिस्टम कहें, सिंप्लीफिकेशन कहें, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है, बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा। देखो यहाँ हमसे कहा है 1/5 की पावर दे रखी है 3y और बराबर में हमको दे रखा है 0.008। हमें बताना है 0.25 की पावर y का मान हमको बताना है। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ पर करेंगे सर डेसिमल हटाएंगे, तो जितने स्थान से हम दशमलव हटा रहे हैं उतना आपका नीचे 0 आ जाएगा। अब होगा क्या, आप जानते हैं कि सर ये हम जब काटेंगे तो ये 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 1000 का मतलब है 10 गुणा 10 गुणा 10। इट मीन्स दैट कि आप ये कहेंगे कि सर 1/5 की घात यहाँ आएगा 3y और ये हो जाएगा 1/5 की घात 3। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे सर अगर आधार सेम है तो y का मान हमारा 3y बराबर 3, यानी y का मान हमारा क्या निकल कर आएगा, आप कह देंगे y का मान निकल कर आएगा मेरा 1 आएगा। ठीक है, आइए अब जब y का मान हमारा 1 निकल कर आया है तो हमें बताना क्या है, आप कहेंगे 0.25 की पावर y। अब y का मान तो 1, तो इसका मतलब y की जगह पर 1 रखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, आप कह देंगे ऑप्शन डी मेरे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं देखो अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 2 है। अब हमसे सवाल में कहा है कि किन दो सतत पूर्णांकों का माध्य के मध्य रूढ़ के अंदर 113 आता है। अब आपको आप ये सोचोगे कि सर रूढ़ 113 का मान निकालना है, जब ही हम बता पाएंगे। नहीं भाई, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, इससे छोटा परफेक्ट और इससे बड़ा तो आप कहेंगे 100, रूट 100, अंडर रूट 100 और अंडर रूट 121। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए ये किन किन के बीच में आ रहा है, 10 और 11 के बीच में आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 10 और 11, हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी 10 एंड 11, 10 और यहाँ हमारा 11 होगा। ठीक है, आइए अब तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में हमसे कहा 3 की घात, और घात पे क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट x, फिर प्लस लगाया, फिर क्यूब रूट x, फिर बराबर में 5, फिर क्यूब रूट x। तो आपको x का मान यहां पर फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे फाइंड करेंगे भाई, आपको एक बात पता है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर प्लस के बराबर हमारा होगा 5 के स्क्वायर के बराबर। और यहां अगर हम कंपेयर करें इस क्वेश्चन से तो आप ये कहेंगे कि सर होना चाहिए था स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की जगह पर तीनों प्लेस पर एक सेम संख्या है, यानी आप सीधा क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा x क्यूब रूट बराबर हमारा 2। अब यहाँ हम कहेंगे सर x की पावर कितना, 1/3 बराबर 2 टू द पावर 1। x का मान बताएंगे तो आप कहेंगे ये 1/3 दूसरी तरफ जाएगा, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब होगा यानी 8 मान आ जाएगा। आंसर आप कह देंगे ऑप्शन मेरा क्या आएगा, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए चौथे सवाल को देखिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे से सवालों को करना। और 2 क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, जिनका आंसर आप सॉल्व करने के बाद अपनी कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है रूट 3 है प्लस रूट के अंदर 93 माइनस 36 रूट 3। अब रूट के अंदर रूट है तो आप ये सोचिएगा कि सर हम इस सवाल को कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ऊपर वाला अंडर रूट आपका हट जाएगा। बनाएंगे कैसे सर, देखो यहाँ हमारे सामने अभी हमारा ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर आप क्या कहेंगे, सर ये है रूट 93 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये हमारा है क्या, असल में हम ये कहें सर ये क्या है, ये हमारे सामने है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और ये क्या है, फिर ये हमारा क्या है, आप लिखेंगे सर ये है 2ab।
2ab। √3 दे रखा है, इसका मतलब है कि आप जो आपके सामने जो 36√3 है इसको आप ब्रेक करोगे किस इस तरीके से 2 गुणा में 18 गुणा में √3, तो आप कहोगे 2ab। लेकिन अगर 18 जो है a है तो a का आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 324 प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 327। अच्छा, ये हमारा क्या आया, आपने क्या निकाला a² प्लस b², तो a² प्लस b² की वैल्यू आपने देखा a² प्लस b² का मान तो सर केवल 93 है, 93 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो माना है ना 36 को जो ब्रेक किया है 2 गुणा 18 में, वो गलत ब्रेक किया है। यानी आपको करना क्या होगा, बेसिकली आप कोशिश करिएगा कि इस 36 को जब ब्रेक करें तो दो तो आएगा ही आएगा। अब आपने लिखा था अभी 18 लिखने के बाद बजाय आप ऐसे लिख लीजिए 9 गुणा में 2√3, और ये जो है 9 जो है a को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है आपको b को रिप्रेजेंट करेगा, अब जब आप a² और b² का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा, आप कहेंगे सर 81 प्लस इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, 81 और 12 को जोड़ेंगे तो 93 बनेगा, जो कि हमारा बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स बैठ रहा है। यानी आप यहां पर कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरा √3 प्लस, और यहां जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे सामने, आप कहेंगे सर ये 9 है ना, तो आप कहेंगे 9 और प्लस में आपका बनेगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्लस लगा हुआ था, सॉरी माइनस लगा हुआ था, तो हम माइनस, क्योंकि ये मैंने अभी अब देख रहे होंगे ब्रैकेट हटाया तब मुझे पता चला, क्योंकि जो मैंने मार्क कर रखा था पेन चला रखा था जिसकी वजह से मुझे नहीं दिख रहा था। तो अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, जैसे मैंने देखा माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब हमें यहाँ पर क्या है, b का मान आप लिखेंगे सर ये दे रखा है 2√3 दे रखा है। चलो भाई, अब आप क्या करने वाले हैं सर, ये पूरा क्या बना है, होल स्क्वायर बना है, स्क्वायर से आपका अंडर हट जाएगा, हटा दिया हमने। अब हमारे सामने जो संख्या रहेगी उसको लिखेंगे √3 प्लस के 9 माइनस के 2√3। आप क्या करने वाले हो 9, क्योंकि मैंने अब क्या किया है, ये जो 3 था ये भी मैंने यहाँ पे उतार लिया है। देखिए 9 पहले लिखा आपने, और माइनस के 2√3 में से एक √3 जाएगा तो आपका बनेगा माइनस के √3। यही हमारे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन होगा। आप कहेंगे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या कहा है, एक ओरल क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइए क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ देखिए ये रखा है 169 कितना का मान होता है, तो आप कहेंगे 13 का। जब 269 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 256 बोले तो किसका, 16 का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। आइए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 6। इस प्रश्न संख्या 6 में हमसे कहा है कि x/y का मान 3/2 दे रखा है, तो आपको करना क्या है, x² प्लस y² बटे में x² माइनस y² का मान हमको बताना है। अब जब भी कभी इस तरीके के सवाल देखते हो तो आप क्या करते हो, सर x को 3 मान लो और y को 2 मान लो, बिल्कुल, लेकिन हमें स्क्वायर की फॉर्म में करना है। तो एक मेरा प्यारा भाई क्या करेगा, यहाँ पे रखेगा सर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर। हाँ भाई आपका भी आंसर आएगा, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सीधा समझ सकते हो कि सर अगर हम यहीं पर x² और y² का मान निकालेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 और ये आ जाएगा 4। तो अब आप यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो। जब आप ऊपर जोड़ोगे 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, नीचे आप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, तो 13/5 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था, ठीक है। आओ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। देखिए यहाँ कहा √8, तो आप ये मान होगा 2 का प्लस स्क्वायर रूट 121, तो ये हो जाएगा 11 का माइनस 1 की घात 5, भैया एक ही रहेगा, 1 का 13 में गुणा करेंगे 13 हो जाएगा। अब आप देखिए 11 और 2 कितना बना 13 में से 13 घटाए कितना बना, तो आप कहेंगे 0। सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आओ अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मेरे प्यारे भाई। यहां पर हमसे कह दिया बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन, आपसे कहा a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, आपको b - a करके बताना है। बस कहने में बहुत आसान है ना, लेकिन जब आप करोगे ना तब आप पाओगे कि सर जी हम a b में से a कैसे घटाएंगे, तो रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है,
फिर हमें क्या करना होगा भाई, आप सभी जानते हैं कि अगर मैं इसका ए स्क्वायर करता हूं तो ए स्क्वायर का मान क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, इधर भी इधर से आपका स्क्वायर हट से अंडर रूट हट जाएगा, तो आप कहेंगे 6 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 11। आप बी स्क्वायर का मान, मैंने कहा बी स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो इसी प्रकार आएगा 6 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ दो, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या आएगा, माइनस की संख्या कट जाएगी, ये हो जाएगा 12। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों का गुणा कर दो, एक और बी का मैंने आपका गुणा किया, गुणा करने पर क्या कहोगे सर, इन दोनों का गुणा करना है, दोनों पे स्क्वायर रूट है, एक ही स्क्वायर रूट लगा लो, फिर दोनों का गुणा करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे कट के हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो आप पाएंगे कि सर ये आएगा हमारा 25 स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा मेरा 5 का मान, यानी a इंटू बी का मान आएगा 5, तो आप कहेंगे 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 10। ठीक है, 2ab का मान आएगा 10। अब आप ये कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पर देख लिया है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से मान सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आसानी से अगर आप बताना चाहते हो तो सीधा आपको यह पता होना चाहिए सवाल के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस में बताना है तो हम यहाँ पर कहेंगे माइनस वाला। ठीक है, क्या आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर हमें बताना है क्या b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। तो अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ये मेरा मान क्या होगा, आप कहेंगे सर 12 दे रखा है माइनस का, यहाँ हम मान लगाएंगे तो हमारा आएगा 10, ये में मान आएगा मेरा 2। अब आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर b माइनस ए, ये जो होल स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या 9 आ गया। प्रश्न संख्या 9 को बहुत ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या पाएंगे, देखो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं कह दूंगा ये आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सर किस अप्रोच से आएगा ये आंसर, तो मैं आपको यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि किस अप्रोच से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हो जाएगा मेरा a का क्यू, ये मेरा बनेगा a का क्यू, और माइनस ये होगा b का क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर और प्लस के ab माइनस बी स्क्वायर। जब ऊपर का जो a का क्यू माइनस b का क्यू को जब आप खोलोगे तो आएगा a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको हल करोगे तो यहाँ कहोगे ये मेरा कट जाएगा, a माइनस बी ये मेरे पास बचेगा, a माइनस बी। a माइनस बी बोले तो सर 5.5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो 1.5 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। अगर ये कंसेप्ट आपको पहले से पता होगी तो आप बड़े आराम से बना लोगे। ठीक है, बिना कलम चलाए भी। अब ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप बताइए क्या होगा आंसर। थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी का मान दे रखा है, a माइनस बी का मान दे रखा है, आपसे कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे, जो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप सोचोगे कि सर हमें a का मान निकालना है और फिर b का मान निकालना है, दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के फिर हमें स्क्वायर करना है। मेरे प्यारे भाई अगर गौर से देखोगे तो ये कहा है a प्लस बी तो दे रखा था, इसका मतलब सीधा आप क्या कहेंगे 25 का स्क्वायर, आंसर आपका हो जाएगा 625। बस खेल खत्म। अब आगे के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए SW में, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। 2 क्वेश्चन हर दिन की तरह आपको करके बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर क्या होगा इन प्यारे से क्वेश्चंस का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की तो आप सभी के लिए इस चैनल पर रेलवे के रिगार्डिंग कांस्टेबल हो या आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, NTPC का एग्जाम हो, सभी के लिए ये चैनल आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।